मन एक तीर की तरह है। तीर हमेशा एक ही दिशा में जाता है। आप उसे पीछे भी खींचें, लेकिन जब छूटता है तो एक ही तरफ बढ़ता है। उसका लक्ष्य एक होता है, द्वंद्व नहीं होता। तीर जब प्रत्यंचा से छूटता है तो जहां से छूटा वह बिंदु पीछे छूट जाता है, और जहां लगना है वह दिशा सामने खुल जाती है। हर पल हम भी यही कर रहे हैं। जैसे ही ध्यान का तीर बाहर की ओर जाता है, भीतर खालीपन रह जाता है। कोई चेहरा अच्छा लगा, तीर बाहर निकल गया, अब भीतर कुछ नहीं बचा। अब आप नहीं रहे, अब आप किसी और में समा गए। यही तो हो रहा है हर पल, हर दिन। हमारा ध्यान बार बार बाहर दौड़ता है और हम भूल जाते हैं कि वह कहां से आया था। लेकिन ध्यान एक खास बात में तीर से अलग है। ये दोधारी हो सकता है, ये बाहर भी जा सकता है और भीतर भी लौट सकता है। जब ये दोनों ओर एक साथ बहे तभी साक्षी का अनुभव जन्म लेता है। आप सड़क पर चलते हैं और किसी सुंदर आकृति ने आपका ध्यान खींच लिया। आप भूल गए कि आप कौन हैं। अब आप वहीं हैं जहां आपकी आंखें टिक गई हैं। लेकिन अगर उसी क्षण आप यह भी देख सकें कि ध्यान कहां से निकला, स्रोत कहां है, तो कुछ अलौकिक घटित होता है। वही क्षण साक्षी बन जाता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। सुनते वक्त यदि सिर्फ शब्दों पर टिके रहे तो आप सतह पर हैं। लेकिन यदि आप इस बात को भी साथ साथ जाने कि मैं सुन रहा हूं, तो यह द्विदृष्टि बनती है। शब्दों को सुनते हुए उस सुनने वाले का बोध भी रहे तो आप अचानक तीसरे बिंदु पर पहुंच जाते हैं। वह तीसरा बिंदु ही साक्षी है। वह जो बोलने वाले को भी देखे, सुनने वाले को भी जाने, आप वही हैं। यह त्रिकोण है, बोलने वाला, सुनने वाला और दोनों को जानने वाला। जो इस तीसरे में स्थिर हो जाता है वह जीवन के बाहर नहीं जाता, बल्कि जीवन के पार चला जाता है। वह लोक का अनुसरण नहीं करता, क्योंकि अब वह जान गया है कि सच्चा अनुसरण केवल अपने भीतर के मौन का है। अब वह न भोगता है न करता, बस देखने वाला है, केवल साक्षी। यही अंतिम अवस्था है।